नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकर सर क्लासेस में। तो साथियों, डीआरडीओ का पेपर देने से पहले एक बार 15 से 20 मिनट में क्वेश्चन लगा लीजिए जो सेल और बैटरी उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निम्न के साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप देख पा रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पे पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों। क्वेश्चन अपना देख पा रहे हैं आप, कौन सी युक्ति सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो साथियों आप सबको पता ही होगा वह क्या होता है, फोटोवोल्टाइक सेल होता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करता है। आपको पता है जो बैटरी होती है वो किसके नियम के आधार पर कार्य करती है, आप सबको पता होना चाहिए। वो फैराडे के विद्युत अपघटन के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो साथियों इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो साथियों आप सबको पता ही होगा m बराबर क्या होता है, ZIT हो जाएगा। I क्या यहाँ पे साथियों धारा, T क्या समय सेकंड में आ जाएगा और Z क्या विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो देखिए साथियों इसका आंसर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ZIT ग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है साथियों कि बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। तो साथियों आप सबको पता होगा बैटरी की जो क्षमता एम्पीयर घंटे में बताई जाती है, आप सबको पता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन आ रहा है, देख पा रहे साथियों मेरे डेस्कटॉप पे। हाँ एक मिनट, ये आ गया क्वेश्चन कि उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। तो दोस्तों वो क्या कारण से, जो देखिए प्लेटों का मुड़ना क्या कहलाता है, बकलिंग कहलाता है, लेकिन वो किस दोष के कारण मुड़ती है साथियों आप सबको पता होना चाहिए। तो वो होता है कठोर सल्फेशन, हार्ड सल्फेशन के कारण होता है। विद्युत आवेश की इकाई के साथियों आप सबको पता होगा कूलाम होता है। आप सबको इसका आंसर बहुत ही स्पीड और अच्छे से पता होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कूलाम। तो Q बराबर क्या होता है साथियों, IT होता है। यह भी आपको पता होना चाहिए, मतलब कि एम्पीयर सेकंड अगर देता है तो वह भी क्या है, सत्य है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज, निर्गत मतलब होता है आउटपुट वोल्टेज कितना होता है। तो साथियों कितना आ जाएगा, 2.5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है अपना कि कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो साथियों उसको क्या बोलते हैं, बूस्ट आवेशन या फिर बूस्ट चार्जिंग बोला जाता है। ठीक है, और ट्रिकल चार्जिंग किसको बोलते हैं साथियों, लंबे समय तक कम धारा देकर चार्ज करना ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है। बट अभी हमको क्या पूछा है, उच्च समय में, देखिए कम समय में उच्च दर से, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, बूस्ट चार्जिंग आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य होता है। जो इसने क्या बोला, शुष्क सेल मतलब कि ड्राई सेल, जिसका कितना होता है साथियों, वोल्ट कितना होता है, 1.5 वोल्ट प्रति सेल होता है। उसमें क्या भरा होता है दोस्तों, लेई या पेस्ट के रूप में आप सबको पता होगा, उसको बोलते हैं साथियों NH4Cl, मतलब कि क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। स्पीड से आपको सबको पता होगा। तो ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आप देख पा रहे हैं आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन 10वें नंबर का, द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव कहलाता है। तो साथियों द्रवों का मतलब पता है, जो विलयन होते हैं जैसे कि H2SO4 हो गया, ये सब क्या कहलाता है भैया, रासायनिक प्रभाव कहलाता है। आप सबको पता होगा बैटरी क्या होती है, रासायनिक प्रभाव को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीसा अम्ल मतलब होता है अपना लेड एसिड। बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत कई बार लाखों बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको बोलते हैं स्पंजी लेड, जिसको क्या लिखते हैं, ओनली PB लिखते हैं। ये क्या होता है साथियों, नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ठीक है, और जो धनात्मक होता है वो क्या होता है साथियों, PbO2 लेड पर ऑक्साइड की होती है। धनात्मक मतलब कि इनोटपेड, याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। इन्होंने किसकी पूछा है अभी, ऋणात्मक सिरा, तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, देखिए कि धातु के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक बनाई जाती है। मतलब कि धातु का मतलब जो होता है मेटल का क्षरण ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं साथियों, उसमें गैल्वेनाइजिंग करते हैं। आप सबको पता होगा। तो देखिए उसको क्या बोलते हैं, कैथोड प्रोटेक्शन, कैथोडिक सुरक्षा या फिर कैथोडिक प्रोटेक्शन किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पे कि आप देख पा रहे हैं डिजिटल घड़ियों में कौन सा देखिए डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। तो साथियों आप सबको पता होगा, उसको बोलते हैं मरकरी सेल, जिसको क्या बोलते हैं, पारा सेल भी बोला जाता है। यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा इसमें यह भी पूछा जाता है कि इसके अंदर में क्या भरा जाता है। तो इसके अंदर साथियों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड की लेई या फिर पेस्ट से यह तैयार किया जाता है। तथा इसका जो अपना पारा सेल होता है साथियों, इसका वोल्ट कितना होता है, यह भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। 1.35 से लेकर ये क्या होता है साथियों, अधिकतर जो होता है ना प्रयोगशालाओं में यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे इसका जो उस सेल का जब यूज़ किया जाएगा तो उसका वोल्टेज कितना होगा, 1.35, और जो सार्वजनिक रूप से यूज़ किया जाएगा तब क्या होगा, 1.4 वोल्ट होगा। साथियों याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए विद्युत घड़ी डिजिटल घड़ियों में क्या आ रहा है, इसमें पारा आ रहा है। ठीक है, पारा मतलब होता है मर्क्यूरी
सेल आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, या फिर देखिए साथियों इसमें आपको बोला जा सकता है Hg बोलते हैं इसको, पारा को इंग्लिश में। ठीक है, इसका सिंबल होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि समांतर युग्मन मतलब कि पैरेलल कनेक्शन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा। तो साथियों वह क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, विल गेट शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख पा रहे साथियों, सी इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि बैटरी आवेशन में फाइंड द सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है। तो साथियों वो क्या करता है आप सबको पता होगा यार, धारा सेटिंग का चुनाव करता है, आप सबको पता है, सेलेक्ट ऑफ द करंट रेटिंग। ठीक है, इसलिए इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने में कि सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों जैसे जैसे तापमान में क्या होगी, कमी होगी, वैसे वैसे उसका भी वो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शक्ति कम हो जाएगी। ठीक है, तो डिक्रीज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, देखिए तापमान में कमी के साथ क्या होगी, कमी हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। तो साथियों आप सबको पता होगा जो अपना हाइड्रोमीटर होता है बैटरी का अपेक्षित घनत्व या फिर विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, उसी को बोलते हैं अपेक्षित घनत्व। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा विशिष्ट अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व का निर्धारण करता है करने में। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार। तो साथियों यही क्वेश्चन अभी आया था, तो आप सबको पता है कि Z बराबर क्या होता है, सॉरी इसमें आ जाएगा M बराबर क्या होता है, द्रव्यमान पूछा ना उन्होंने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के अनुसार क्या होता है इसका, तो आप सबको पता होगा M बराबर ZIT होता है। ठीक है, तो देखिए साथियों इसका आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं इसमें M बराबर ZIT। ठीक है, Z क्या है, रासायनिक तुल्यांक, I क्या है यहाँ पे धारा, T क्या है, समय सेकंड में। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है कि शीशा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है। साथ ही उन्होंने किसमें पूछा अपने को, शीशा अम्ल मतलब होता है लेड एसिड बैटरी में जो विद्युत में जो सॉल्यूशन मतलब अपना जो बैटरी में जो भरा हुआ होता है वो होता है। साथ ही आपको पता होगा H2SO4 भरा हुआ होता है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है तथा यह आता है इसका। ठीक है, तो इसके आ जाएगा तनु सल्फ्यूरिक एसिड या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है इसको, H2SO4 को। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन आपको देख पा रहे हैं कि परिपथ में कुल वोल्टेज क्या होगा। तो जैसे कि मेरे साथियों आप देख पा रहे हैं इसमें जो आपको परिपथ दिख रहा है समांतर क्रम में दिख रहा है। समांतर क्रम में आप सबको पता है कि वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। तो पूरे के पूरे यहाँ पे जो आप सेल देख पा रहे हैं साथियों वो क्या है, सभी के सभी 1.5 वोल्ट के, इसीलिए समांतर क्रम में इसका आंसर क्या ही आ जाएगा, 1.5 वोल्ट ही आ जाएगा। अगर साथियों सीरीज होता तो आपको जुड़ जाता, सबको यह इतना पता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन आ रहा है साथियों के शीशा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। देखिए साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए। मैंने अभी बताया था कि जो शीशा संचायक सेल होता है उसमें क्या होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है, एक पॉजिटिव प्लेट होती है। अब इन्होंने हमें क्या पूछा है भैया, धनात्मक प्लेट होता है तो वह क्या बनती है रासायनिक क्रिया के दौरान, क्या होती है भैया, PbO2 मतलब होता है लेड पर ऑक्साइड की, वह बन जाती है। तो साथियों इसका आंसर क्या आ जाएगा, लेड पर ऑक्साइड आ जाएगा। और जब वह नेगेटिव बनेगी, नेगेटिव जब होगी तो वह क्या होगी साथियों, Pb मतलब कि स्पंजी लेड की बनेगी। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। तो भैया आप सबको पता होना चाहिए कि जो उसमें गैसें बन जाती है उसको स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकालने हेतु वेंट प्लग को क्या कर दिया जाता है, खोला रखा जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। तो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हजारों बार लाखों बार आ चुका है, उसको बोलते हैं ट्रिकल चार्जिंग बोला जाता है, जो कि सल्फेशन दोष का निवारण होता है। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है कि सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को दूर कैसे किया जाता है। तो साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा अभी आया इसका, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करना, जिसको क्या बोलते हैं ट्रिकल चार्जिंग। क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिल्वर बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड मतलब कि होता है अपना जो अपना ऋण वाला सिरा होता है, इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। तो साथियों आप सबको पता होगा अधिकतर जो कैथोड होता है ऋण मतलब जो अपना नेगेटिव जो सिरा होता है अधिकतर क्या होता है साथियों, जिंक होता है। तो
इसका भी जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, जिंक मतलब कि जस्ता इसका आंसर आ रहा है कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में जो कैथोड होता है वो जिंक का होता है। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर देख पा रहे साथियों क्या है, 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलम इसका आंसर है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीसा अम्ल शेल के निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा। तो देखिए साथियों उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है कि शीशा अम्ल सेल की निरावेशन जब वो क्या डिस्चार्ज कंडीशन में है तो रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या होगा। तो देखिए साथियों जब निरावेशन होता है तो उस कंडीशन में चाहे प्लस हो चाहे नेगेटिव हो वह क्या होता है साथियों, PbSO4, ठीक है, लेड सल्फेट की वह क्या होती है, बन जाती है। तो इसका आंसर क्या करना है आपको साथियों, PbSO4 करना है। अगर वो बोलता है चार्जिंग कंडीशन में चार्जिंग हो रही तो उस कंडीशन में जो ऋणात्मक प्लेट होगी साथियों वह काय की बनेगी, Pb मतलब कि स्पंजी लेड की बनेगी। तो साथियों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है कि सीसा अम्ल सेल में विभाजक का क्या उद्देश्य है। तो भैया हम क्यों लगाते, जो सेपरेटर होता है ना क्यों यूज करते हैं, तो आप सबको पता होगा सेपरेट मतलब कि सेपरेट रखता है उसको। तो देखिए क्यों लगाते हैं, ताकि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट ना हो। तो उसका आंसर आ रहा है भैया धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों के मध्य क्या हो, शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए हम सेपरेटरों का यूज करते हैं। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट ऋणात्मक मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो भैया यह क्या होता है, अपना हाइड्रोमीटर होता है जिसका उपयोग काय के लिए किया जाता है, आपेक्षिक ऋणात्मक को मापने के लिए किया जाता है। इसकी कोई इकाई नहीं होती। तो साथियों इसका आंसर बी है। आगे देखिएगा इन्वर्टर परिपथ कौन सा है। तो भैया आप जैसे कि डायग्राम में यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साथियों SCR मतलब क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, SCR का फुल फॉर्म होता है। वह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो यह कौन सा सर्किट है साथियों, SCR यूज इन इन्वर्टर, SCR उपयोगित इन्वर्टर का ये मतलब कि जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं वह है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्या दिख रहा है आपको कि सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। तो भैया बकलिंग दोष होने से क्या होता है, जो अपने प्लेटें होती है वो क्या होता है, तिरछी हो जाती है फिर मुड़ जाती है ना, तो इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना होता है। आगे देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 32 एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, देख पा रहे परिपथ का एकल निर्गत वोल्टता क्या होगी। तो साथियों जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पे वोल्टमीटर लगा हुआ है लेकिन स्विच ओपन है, लेकिन साथियों आप देख पा रहे हैं कि वोल्टमीटर को कुछ उन्होंने ऐसे तरीके से लगाया गया है कि इसका वो वोल्ट को मेजर कर सकता है। देखिए ये इसका क्या हो गया, ऋण सिरा हो गया और इसका ये क्या होगा, प्लस सिरा हो गया। उनके बीच में क्या लगा दिया इन्होंने, कुल मिला के ये वोल्टमीटर ऐसा ही तो लगाया है ना, चाहे स्विच ओपन हो चाहे ऊपर में लगा दिया, ठीक है। तो आपका जो वोल्टमीटर मेजर करेगा तो ये क्या देखिए 1.5 वोल्ट के 3 वोल्ट, तो जब इनको आप जोड़ देगा मतलब कि सीरीज कनेक्शन है ना, तो ये कितना हो जाएगा साथियों 4.5 वोल्ट हो जाएगा। तो साथियों ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन था। 10 से 12 मिनट 13 मिनट का अपना जो है वीडियो बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है साथियों, पूरा देख लिया होगा आपने। तो ठीक है साथियों इसी टाइप की मैं वीडियो यहाँ पर डालते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लोगों को शेयर कर दे। तो दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।